नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जीवन कौशल के प्रैक्टिस सेट चौथा को लेकर आ गया हूं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 नंबर इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट जीवन कौशल के करा चुका हूँ और उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। और इन वीडियो का पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से इन जो पीडीएफ है इनका आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि व्यावसायिक नीति एवं आचरण मानदंड पुस्तिका को क्या कहा जाता है। तो व्यावसायिक नीति एवं आचरण मानदंड पुस्तिका को क्या कहा जाता है, तो वह पुस्तिका एक आई थी, उसको हम ब्लू बुक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये पुस्तिका व्यावसायिक से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक के अनुसार पुरस्कार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है छात्रों में अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन बी उत्साह एवं प्रेरणा का संचार करे। ऑप्शन सी मानवीय मूल्यों का विकास करे। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षक के अनुसार पुरस्कार कैसा होना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन जो करें पुरस्कार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति में आत्म जागरूकता के मुख्य तत्व कौन से हैं। ऑप्शन ए है स्वयं को जानना एवं संबंधों को मजबूत बनाना। ऑप्शन बी अच्छा संवाद स्थापित करना। ऑप्शन सी तनाव एवं परेशानियों से बाहर आना। तो व्यक्ति में आत्म जागरूकता के मुख्य तत्व की अगर बात करें तो ये तीनों तत्व आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रमुख बुनियादी जीवन कौशल है। तो प्रमुख बुनियादी जीवन कौशल है ऑप्शन ए आत्म जागरूकता। ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक सोच। ऑप्शन सी भावनात्मक समझ। और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रमुख बुनियादी जीवन कौशल की अगर हम बात करें तो ये सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य परक शिक्षा छात्रों में निम्नलिखित में से किसका प्रभावशाली विकास करती है। तो मूल्य परक शिक्षा छात्रों में निम्नलिखित में से किसका प्रभावशाली विकास करती है। तो ऑप्शन ए है न्याय, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन बी है परस्पर सहयोग। और ऑप्शन डी है सी है राष्ट्रीय हित। और डी है ऑप्शन वाला, जो ऑप्शन डी है वो उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें तो मूल्य परक शिक्षा छात्रों में निम्नलिखित में से किस का प्रभावशाली विकास करती है। तो इन तीनों का करती है। न्याय, समानता एवं बंधुत्व का, परस्पर सहयोग का भी विकास करती है, और राष्ट्रीय हित का, और उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों का विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ली गई है, तो सबको पता है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो हैं, ये सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो किस प्रकार के अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाह्य अभिप्रेरणा को। ऑप्शन बी है आंतरिक अभिप्रेरणा को। ऑप्शन सी है प्राथमिक अभिप्रेरणा को। और ऑप्शन डी है अनार्जित अभिप्रेरणा को। तो देखिए, नकारात्मक अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो इसमें बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले। प्रश्न नंबर अगला करा कि अभिवृत्ति के निर्माण में निम्नलिखित होते हैं, अभिवृत्ति के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए प्रेरणात्मक पक्ष। ऑप्शन बी संवेगात्मक पक्ष। और ऑप्शन सी क्रियात्मक पक्ष। तो अभिवृत्ति के निर्माण में ये तीनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10वां। यह प्रश्न कह रहा है कि वर्धा शिक्षा योजना किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है।
तो वारदा शिक्षा योजना किस प्रकार की शिक्षा को प्रबल देती है? तो ये बुनियादी शिक्षा पर बल देती है। ये सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो ये थे जीवन कौशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें 10 प्रश्न मैंने कवर किया। तो चलिए दोस्त, अब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।